हमारा लोकल कैंडिडेट यहाँ का जीते और हमारे बीच में रहे हो। एजुकेशन के नाम पे जीरो। एजुकेशन नहीं है मैडम। बांटो और काटो, एक दूसरे में फूट पैदा करो। जुमले बटेंगे कटेंगे, ये सब क्या है? ये जो सेंट्रल में जो सरकार बैठी है वही धजिया उड़ाई पड़ी है। भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। उनके पास कोई टॉपिक नहीं बात करने के लिए, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। कोई एक आदमी बंदा बोले कि हाँ मोदी राज में मुझे रोजगार मिला है, न विकास हुआ न विकास की बहन हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र का मुंबई और मुंबई की मानखुर्द विधानसभा सीट, ये उतनी ज़्यादा चर्चित सीट है जितनी कि कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में कह सकते हैं कि चुनावी पारा हर बीतते दिन बढ़ता जा रहा है। और इस बार महाराष्ट्र की लड़ाई जो है वो न केवल वर्चस्व की लड़ाई है, बल्कि ये लड़ाई जो है असली और नकली की भी है। इस वक्त जिस विधानसभा पे मैं खड़ी हूँ वहाँ असली और नकली की लड़ाई भी देखी जा रही है, तो वही महायुति और महाआघाड़ी की लड़ाई भी देखी जा रही है। चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ से नवाब मलिक जी एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसके प्रत्याशी हैं, तो वहीं अबू आजमी सपा पार्टी से प्रत्याशी हैं जो 3 बार के विधायक भी हैं। अब यहाँ से समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ महायुति में 2 फाड़ देखने को मिले, तो क्या यहाँ से महायुति को बड़ा नुकसान होने वाला है और महाआघाड़ी या फिर कोई तीसरा बंदा ही यानी कि तीसरा उम्मीदवार ही बाजी मार लेगा। आपको बता दें कि ये विधानसभा जो है यहाँ मुस्लिम बहुल्य समाज ज़्यादा है, बड़ी संख्या में रहता है, और यही मुस्लिम समाज फैसला करता है कि मानखुर्द विधानसभा सीट पर किसका कब्जा होने वाला है। तो चर्चा करते हैं, शुरुआत आप ही से करते हैं। सर, बड़े सीनियर आप मुझे लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? अंसारी। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। अंसारी साहब, क्या कुछ कहेंगे इस इलाके के बारे में? थोड़ा मुझे जानकारी दीजिए, इलाका कैसा है? मैडम, आपने तो पहले कह दिया कि महायुति की जो मतलब है इसमें भी बगावत है, महाआघाड़ी में भी बगावत हो गई है। तो लोग तो कोई लड़ाई में है ही नहीं है। इनमें भी एकता नहीं, महायुति में भी एकता नहीं, महाआघाड़ी में भी एकता नहीं है। यहाँ तो जो लोकल कैंडिडेट आज मजबूती से वो लड़ रहा है। अच्छा। एक लोकल जो कैंडिडेट है और पब्लिक भी चाहती है कि यहाँ के लोकल का कैंडिडेट कोई हमारा जीते। आज 40-50 साल से दूसरे लोग जीत रहे हैं, जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यहाँ का विकास, यहाँ का कुछ मतलब आप एक मुझे नई बात बता रहे हैं कि ना महायुति ना महाआघाड़ी, तो जनता इस बार क्या उब चुकी है, विश्वास नहीं कर रही? यहाँ का लोकल प्रत्याशी चुन के मतलब दिमाग में बैठा लिया कि हमको यहाँ कोई लोकल एक MLA चाहिए। लोकल क्यों बड़ी पार्टी का नेता क्यों नहीं, उम्मीदवार क्यों नहीं? कोई दुख दर्द समझने वाला नहीं। लोकल है तो साथ में है, 24 घंटा साथ में रहेगा। 5 साल एक है अपना जो अभी आज के तारीख में मोहम्मद सिराज करके वंचित आघाड़ी से खड़े हैं, वंचित आघाड़ी से मोहम्मद सिराज खड़े हैं। 5 साल उन्होंने कारपोरेटर का इलेक्शन लड़के दिखा दिया कि हम तुम्हारे बीच में रहते हैं, बीच में रहे हैं 5 साल। वही चीज़ MLA मोदी खाना चाहते हैं। अब पब्लिक भी चाहती है कि हमारे बीच में हमारा लोकल कैंडिडेट यहाँ का जीते और हमारे बीच में रहे हो। और मानखुर्द शिवाजी नगर की जो जनता है ना, बदलाव चाहती थी पहले से। अब मोहम्मद के आने से, मोहम्मद सिराज के आने से, लोकल कैंडिडेट होने की वजह से आज उनके पीछे सब लोग, उनका साथ सब लोग दे रहे हैं। सीट जो है और ज़्यादा रोचक होती जा रही है कि बड़ी बड़ी पार्टियां तो हैं जो, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं गिनती में है। आप मुझे बताइएगा सर कि कामकाज हुआ क्या, विकास के काम आप तक पहुँचे? नहीं, कुछ भी नहीं मैडम। 15 साल काम तो पहुँचा होगा सरकार का या विधायक जी का? नहीं, कुछ भी नहीं मैडम। खाली ये लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि पानी लाए, पानी लाए, पानी लाए। 15 साल से पानी 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 पहले भी था और अभी भी पानी है ही है। और 15 साल पहले भी लोग पानी पीते थे। ऐसा नहीं कि 15 साल पहले लोग बिना पानी के रहते थे, और आज भी लोग पानी पी रहे हैं। पानी के अलावा इनको विकास पूछते थे तो ये कुछ बात नहीं करेंगे, एक ही मुद्दा लाएंगे, पानी है, पानी पानी। दूसरे के बाद काम को बार बार गिनवाया जा रहा है। पार्टी के काम गिनवा रहे होंगे। बच्चों के एजुकेशन के बारे में पूछ लो। एजुकेशन के नाम पे जीरो, हेल्थ के नाम पे जीरो। अच्छा, आप लोग सिर्फ अपना प्रत्याशी देख रहे हैं, अपने क्षेत्रीय मुद्दे देख रहे हैं, या फिर पार्टी, निशान, नेता, सरकार? पहला मुद्दा मैडम तो हमारे ये क्षेत्रीय रहेगा ना, क्षेत्रीय समस्या रहेगी हमारी। हम अगर खुशहाल अपने घर में, फिर हम आगे का सोचेंगे। फिर अभी हम ही खुशहाल नहीं आज 40 साल से। तो यहाँ बदलाव कर रहे हैं इस बार? कर रहे हैं हम। पूरी महाराष्ट्र में भी बदलाव देख रहे हैं क्या? ऐसा होना चाहिए मुझे कि बदलाव हो रहा है इस टाइम। महायुति की कंडीशन खराब है क्या? महायुति की अपेक्षा महाआघाड़ी की चांसेस ज़्यादा है अभी, और ऐसा लग रहा है कि महाआघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, ये कहा जा रहा है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद इश्तियाक खान। मोहम्मद इश्तियाक खान। आप युवा हैं सर, युवाओं के मुद्दे कुछ हैं या सिर्फ युवा भी झंडा देख रहा है, निशान देख रहा है? मुद्दे है ना, एजुकेशन नहीं है मैडम। 15 साल हो गया हमारे MLA को, 15 साल इधर हो गया, तो उनको ये इलेक्शन तो घर बैठ के जीतना चाहिए। उनको तो प्रचार के लिए भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। जिनको लोगों ने 15 साल दिया
तो उनको तो घर बैठ के इलेक्शन जीत जाना चाहिए, लेकिन आज उनको प्रचार करना पड़ रहा है, सभा लेनी पड़ रही है। तो अगर काम किए होते तो वो काम गिनाते थे कि हमने 15 साल में, पिछले 15 साल में हमने ये काम किया, लेकिन हमें काम नहीं सुनना मिल रहा है। हमें बस ये सुनने मिल रहा है कि हमें नहीं जिताओगे तो कोई और तीसरा जीत जाएगा। तो ये राजनीति इस बार नहीं चलेगी। इस बार हमको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, और स्थानीय उम्मीदवार में MIM है और वंचित बहुजन आघाड़ी से शेख मोहम्मद सिराज है। तो स्थानीय उम्मीदवार में हमको शेख मोहम्मद सिराज की ताकत ज़्यादा लग रही है, और इंशाअल्लाह इस बार हम सबकी सोच है कि हम स्थानीय उम्मीदवार लाएंगे, क्योंकि जिनको मालूम है कि एक दिन घर में पानी नहीं आने से हमारी घर की महिलाओं को क्या तकलीफ़ होती है, ये जो बाहर से आते हैं उनको नहीं मालूम है। क्योंकि उनको मालूम है कि एक दिन हमारे घर में सिर्फ पानी नहीं आता तो हमको क्या तकलीफ़ होती है, हमारे घर वाले क्या क्या परेशानी झेलते हैं। तो ये जो बाहर से आ रहे हैं, कुर्ला से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही हम कब तक बाहर वाले को जिताएंगे। आजकल कोई कनाडा से आ जाएगा, USA से आ जाएगा, तो हम सबको जिताते जाएंगे। हमें 15 साल दे दिए हमने, अब हमको स्थानीय। लेकिन मोदी जी तो वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। मोदी जी कह रहे हैं ना, विश्वास उन पर रखना चाहिए, महायुति की सरकार रिपीट होनी चाहिए। महायुति की सरकार रिपीट होना चाहिए, लेकिन इधर काम भी तो रहना चाहिए ना मैडम। तो मोदी जी की गारंटी पर भी विश्वास नहीं? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। और ये जो लड़ाई है, क्या ये संविधान वर्सेस हिंदुत्व की बन चुकी है? क्योंकि नेताओं की बोल इन दिनों यही देखने को मिल रहे हैं। आप यूथ हैं, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या यूथ इन्हीं चीज़ों में उलझा है या फिर सिर्फ अपने मुद्दे? मैम, पहली बात तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमको संविधान लेकर चलना चाहिए। आज संविधान की धज्जियाँ उड़ चुकी है। कौन उड़ा रहा है धज्जियाँ? ये जो सेंट्रल में जो सरकार बैठी है वही धज्जियाँ उड़ाई पड़ी है। अरे आरोप तो सर राहुल गांधी पर लगा दिया। आज देखिए पहुंच गए चुनाव आयोग BJP वाले कि राहुल गांधी जो है मजाक बना दिया, माखौल बनाकर रख दिया संविधान का। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। राहुल गांधी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। बहरहाल आप जितना भी अच्छा करेंगे उसके अगेंस्ट में BJP बोलेगी, चाहे नड्डा साहब हों, चाहे मोदी साहब हों, चाहे साथ साहब हों। लेकिन मोदी साहब ये कह रहे हैं इन दिनों महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में कि कांग्रेस जो है, खासकर आप देखिए मुसलमान समुदाय से, मुसलमानों को सिर्फ बहकाकर फुसलाकर वोट पाती है और वो जातियों में बांटना चाहती है। कहने की बात है, मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं, दलित की बात ही नहीं। जो काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने जो किया है दलितों के लिए किया, मुसलमानों के लिए है, कोई भी माइनॉरिटी के लिए किया है, आम लोगों के लिए जो किया कांग्रेस ही किया है। ये 14 साल में क्या किए, कितने युवाओं को रोजगार मिला है आप देख रहे हैं। कोई एक आदमी बंदा बोले कि हाँ मोदी राज में मुझे रोजगार मिला है। बस उनकी ज़बानी है, जुमले हैं, विकास हुआ है, विकास हुआ है। न विकास हुआ न विकास की बहन हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। विकास ना विकास की बहन, न विकास की बहन आई, कोई नहीं आया। इनके जुमले सिर्फ आए हमारे पास। क्या क्या जुमला आपके पास इनका पहुंचा है? इनके जुमले हैं, बटेंगे कटेंगे, ये सब क्या है? आज तक कभी हम लोग सुने थे? हम लोग ऐसे माहौल में रहते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ में कोई भी फेस्टिवल हम लोग मनाते थे, एक साथ में खाना खाते थे। आज हम एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये 2014 के बाद ही सब हुआ मैडम। मोदी जी ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करें। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बटना नहीं है, एकजुट रहना है। नहीं, बोलने का ट्रिक कैसा होता है मैडम? बोलने का ट्रिक तो बटेंगे तो कटेंगे। अब उसका पहलू निकालो, उसका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसा था बोलने के लिए? मतलब मंशा पर आपको शक है? मनसे पे शक है। बटेंगे कटेंगे ठीक है, लेकिन उस तरीका जो बॉडी लैंग्वेज बोलने का है ना मैडम, उससे जाहिर होता है कि इनके मनसा क्या है। बाकी वो नारा भी तो दिया ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास हो रहा है सबका साथ? कहाँ हो रहा बताइए ना। आप अगर जो काम कर रहे हैं, आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून। अगर हम एक नारा लगा दे तो हम आतंकवादी हो गए, हम आतंकवादी हो गए। वो सरेआम लहरा रहे हैं, भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, है मतलब क्या क्या नारे, क्या क्या नहीं बोलते हैं। कोई FIR हुआ, किसी को अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया। एक मुसलमान अगर कोई भी एक शब्द बोल दे, वो आतंकवादी है, उठा के उसको अंदर करो। मतलब बहुत सारी मिसालें हैं, एक दो मिसालें नहीं, हजारों मिसालें मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक मुसलमान अगर कोई बात बोल दिया तो ये देशद्रोही है। तो ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है सर, कौन फैला रहा है? बीच में नहीं है, ये नेता फैला, BJP से फैला है सब। और क्या चुनावों में भी फैलाया जा रहा है? ये देख लिए, ये विद्यासागर शर्मा। अच्छा जी, सागर साहब और आप अंसारी।
आज पूछ लो कि इनके पापा के ज़माने से आज 45 साल से हम लोग का एक साथ में खाना पीना उठना बैठना, पूछ लो कभी। यही बैठे हैं शर्मा साहब। सादर जी, आप मुझे समझाइएगा इस नारे का क्या मतलब है? बटोगे कटोगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या है, क्या चल रहा है नेताओं के बोल पे? नहीं, नेता है, नेता देखो अपने सब वोट के लिए बोलते हैं। वो सब नेता ऊपर लेवल पे एक रहते हैं, नीचे हमको बोलते हैं बटेंगे कटेंगे, लेकिन ये लोग एक जगह पे जाके खाना खाते हैं। जो ओवैसी देख लो या योगी जी देख लो, ये सब एक लेवल पे जाके ऊपर एक ही होटल में बैठ के खाना खाएंगे। अच्छा, ये एक है सेफ है कि बात किसको जी? और हमको बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और ये लोग जाके 5 स्टार होटल में बैठ के डिनर करते साथ में। तो सब कुछ राजनीति है। सब राजनीति है मैडम। हम सेफ हैं, ये तो सही बात है। हम एक हैं तो सेफ है, संविधान हमारा सेफ है, संविधान के हिसाब से चलेंगे। हम एक है। कौन सा वाला एक और कौन से वाला सेफ? क्योंकि तुम पीएम मोदी बोल रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान सेफ है हमारा, भाईचारा सेफ रहेगा हमारा। भाईचारे की बात करो ना, हिंदू मुसलमान की बात करो, सेफ रहेंगे। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो हिसाब से अगर आपकी सोच है कि हम एक भी तो यही बोल रहे हैं ना कि हमें एक रहना है तो हम सेफ रहेंगे, कोई बांट नहीं पाएगा। फिर ये जो विपक्षी अघाड़ी दल वाले लोग हैं जातियों में नहीं बांट पाएंगे फिर। कि मैडम देखो कि हमारे बोलने से कि हम एक हैं तो सेफ हैं हमारे। हाँ, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज से आप देखो कि हम क्या कहना चाहते हैं, और उनके बॉडी लैंग्वेज से देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। हम बटेंगे तो कटेंगे, मतलब लैंग्वेज देखो मैडम। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई मजेदार बात कर रहे हैं। आ रही हूँ मैं आप लोगों के पास। अंसारी जी, ये बताइएगा, देखिए झारखंड पहुँचते हैं अगर पीएम मोदी तो वहाँ माटी की बेटे की बात करके आते हैं। डरा रहे हैं क्या मोदी जी हर जगह जाकर? तो आज उनके पास सब कुछ है ना, सारी मशीनरी उनके पास है। आज बेचारा शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन नाहक जेल में था, आया बेचारा बाहर। आज उसको भी डरा रहे, पब्लिक को डरा रहे हैं कि मतलब ये लोग डरे हमारे ईडी और उससे, सीबीआई और ईडी से। हाँ। लेकिन अभी आप यहाँ देखो तो कि मोदी जी नहीं डरा रहे, तो कह रहे हमारी सरकार है। आज इनकम टैक्स धार परसों पड़ी है भी झारखंड में, आप देखे होंगे शायद। बेचारा वो इलेक्शन लड़ेगा कि अपने घर मतलब पार्टी का संभालेगा कि इलेक्शन संभालेगा, कि उनके घर में इनकम टैक्स के छापे पड़े, वो देखेगा। वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग की बड़ी बात कहा है। जा रहा है कि महाअघाड़ी मतलब जो पैसा लूट रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो वाला खेमा है, ये मोदी जी हमला कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर खाए होते भ्रष्टाचार, ठीक है, जो किए हैं भ्रष्टाचार 19-20 होता है, लेकिन जो काम कांग्रेस ने की है आज उसका एक हिस्सा भी बीजेपी नहीं कर पाई है, नहीं कर पाई है। हाँ, 1% भी नहीं कर पाई है। न रोजगार के मामले में, न युवाओं के बारे में, न एजुकेशन के मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। इतनी नौकरियां खाली है हिंदुस्तान के अंदर, जो मोदी जी 2014 में बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी मतलब हम देंगे, लेकिन 2% का 1%, 0% है मतलब नौकरी के मामले में। कौन आदमी तरसते नहीं है, बड़े लोग नहीं है, उद्योगपति नहीं है, इसमें गरीब आदमी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेचारे परेशान हैं। बाप कैसा भी करके खेत बेच के, ज़मीन बेच के पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन करा अपने बच्चों का, आज बच्चा भटक रहा है, नौकरी नहीं है। अच्छा सर, महाराष्ट्र के अंदर क्या संविधान वाला मुद्दा चलेगा? और जो बीजेपी चला रही है मुद्दा, वो संविधान का मुद्दा चलेगा। फायदा होगा महाअघाड़ी को फायदा होगा, और संविधान से चलना चाहिए। हम तो संविधान के मानने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बना है, उनके ऊपर मुझे भरोसा, उनके संविधान पे, और उसके संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। चलिए, मतलब महाअघाड़ी का संविधान वाला मुद्दा जिसमें लोकसभा में भी फायदा होता, वो भी दिख रहा है। मैं आप कुछ कह रहे थे सर शायद? यस मैडम, जैसे कि आप बोल रहे थे कि मैं भी आपके बराबर हो जाती हूँ। नहीं हो पाएंगे, आपका हाइट कम है। अरे आप तो कैमरे पर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्या आपकी हाइट सरकार तक पहुंच रही है? सरकार तक आपकी पहुंचती है, मुद्दे जाते हैं? एक्चुअली सरकार तक के कोई पहुंचता नहीं है, सरकार तक के आवाज़ पहुंचती है, हमारी यूनिटी पहुंचेगी। और कहने का मतलब ये है हमारे मैम की, जो अब जो हिंदू मुस्लिम जो आज कर रहे हैं मैडम, एक पढ़ा लिखा कलम से बात करता है, एक जाहिल आदमी कैसा तलवार और हथियार की बात करता है। तो हमारे कास्ट में जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़े लिखे मिलेंगे मैम, जिसकी वजह से कैसा हम लोग मारपीट के पीछे नहीं भागते हैं। और सेकंड थिंग, आप देखे रहेंगे मैडम कि जो हमारे जो देश में कांग्रेस जो अपना क्या नाम है, अंग्रेज़ लोग ने जो आए थे, डिवाइड एंड रूल्स उसने फैलाया था, बांटो और काटो, एक दूसरे में फूट पैदा करो, झगड़ा होगा तो हम आगे जाके अपना सत्ता ला सकते हैं। तो वही काम हमारे जो मोदी जी है, योगी जी है, नीतीश राणे जी है, वही कर रहे हैं। उनके पास कोई टॉपिक नहीं बात करने के लिए, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं ऐसा। और मैडम जितने भी पढ़े लिखे हैं वो आप कभी नहीं देखोगे कि जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आई एम वर्किंग एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हम सब मिल के अच्छे से काम करते हैं। हमारा जो मैनेजर है वो भी एज अ
हिंदू कास्ट से बिलोंग करता है, हम लोग साथ में उठते क्या एनडीए की दाल इस इलाके में गल पाएगी? नहीं मैम, नहीं डल पाएगी मैडम। क्योंकि जैसे हमारे लिए कुरान जितना पवित्र किताब है, वैसी हम हिंदू धर्म में गीता बहुत पवित्र किताब है। तो अध्याय नंबर 18 मैडम श्लोका नंबर 700 में क्लियरली मेंशन किया है कि आप सब मिलजुल के रहे, आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करें। पर वो चीज़ पढ़े नहीं उन्होंने, जब पढ़े नहीं तो बता नहीं पाएंगे। ये रीज़न है मैडम। हमारे इधर सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं मैम, तो कैसे हम लोग बराबर एक्सप्रेशन करते हैं। अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर 4 उंगली आएगी, तो हम किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे नहीं, हमारे पे कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप देख ही रहे मैडम कि हर जगह मुसलमान को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर तोड़ा जा रहा है। अभी अयोध्या में ये देख लिया, हमारे कितने हिंदू भाइयों बहनों का घर तोड़ा गया मैडम। तो ये सब कैसे है? काफ़ी लोगों के, और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, कई घर ऐसे थे जो हिंदू बेघर हो गए, हिंदू लोग। सर, मैं बदलाव हो रहा है इस बार, ये कंफर्म है? मैडम ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से, और मुझे भी पता है। 15 लाख आपके अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हुआ, 15 लाख मेरे अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हुआ है मैडम। चलिए, ये देखिए राजनीति महाराष्ट्र की है, लेकिन यहाँ पर मुद्दे केंद्र सरकार के भी हावी हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार ने वादे किए उनकी चर्चाएं भी यहाँ पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार महाराष्ट्र का भाऊ कौन होगा, कौन है जो महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुँचने वाला, और कौन है कि जो एक दूसरे को पटक नहीं देने वाला, क्योंकि महायुति हो या फिर महाअघाड़ी हो, बागी नेता दोनों तरफ है। फिलहाल के लिए दीजिए यार।